हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एरिया और पेरीमीटर। तो बात करते हैं यहाँ पे एरिया एंड पेरीमीटर की। बात करें तो आपको पता होगा क्या होता है एरिया, क्या होता है पेरीमीटर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे क्या होता है एरिया और पेरीमीटर। जैसे कोई भी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन मैथ्स are two important properties of two-dimensional shape. Perimeter define the distance of the boundaries of the shape, whereas areas explain the region occupied by it. ठीक है, तो एरिया तो आपको पता है रीजन ऑक्युपाइड करेगा, और बाउंड्रीज जो होता है चाहे वो रेक्टेंगल शेप में हो, चाहे स्क्वायर शेप में हो, चाहे ट्राइंगल शेप में हो, सभी की बाउंड्रीज जो भी होगी वो सब कहलाएगा पेरीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एरिया और पेरीमीटर। अब एरिया में हम बात करें तो थोड़ा सा बता सकते हैं क्या होता है इसकी डेफिनेशन। द एरिया इज द रीजन बाउंडेड बाय द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, द स्पेस कवर्ड बाय द फिगर और एनी टू dimensional geometric shape in a plane is the area of the shape. The area of all the shape depend upon their dimension and properties. Different shapes have different areas. कहने का मतलब है जैसा शेप होगा एरिया भी वैसा ही होगा, यानी डिफरेंट शेप डिफरेंट एरिया। ठीक है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ ए क्वाइट। ठीक है, स्क्वायर का अगर हम बात करें तो एरिया वो डिफरेंट होता है काइट के। अब आगे भी देख सकते हैं, आगे देखा जाए तो थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, व्हाट इज पेरीमीटर। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ ए शेप is defined as the total distance around the shape. Basically, perimeter is the length of any shape if it is expanded in a linear form. A perimeter is a total distance that encompasses a shape in a 2D plane. अब ये 2D plane के अकॉर्डिंग होता है, अगर प्लेन फिगर में यानी 2 डायमेंशनल फिगर, the perimeter of a different shape can match in length with each other depending upon their dimension. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले तो ये है कि 2D फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेगा, और 2D फिगर में लेंथ और ब्रेथ होगी। एरिया जो होगा डिफरेंट, अगर शेप है तो एरिया भी उसका डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, इफ ए सर्किल इज मेड ऑफ ए मेटल वायर ऑफ ए लेंथ L, then the same wire we can use to construct a square whose sides are equal in length. ठीक है, अगर हम सर्किल की बात करें, सर्किल से जो लेंथ बनती है यानी टोटल वायर की लेंथ से, अगर इससे आप स्क्वायर बनाएंगे इसी लेंथ को लेकर, ठीक है, स्क्वायर सभी साइड इक्वल होती है, ठीक है, whose sides are equal in length। ठीक है, साइड क्या होगा, इक्वल लेंथ में होगा। अब आप यहां पे आप देख सकते हैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंस यहां पे देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। अगर हम एरिया की बात करें और पेरीमीटर की बात करें, फर्स्ट पॉइंट, एरिया इज द रीजन ऑक्युपाइड बाय ए शेप। ठीक है, और पेरीमीटर इज ए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाउंड्री ऑफ ए शेप। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। एरिया इज मेजर्स इन ए स्क्वायर यूनिट्स, यानी जो भी एरिया होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा अगर 2D फिगर है तो। ठीक है, और 2D फिगर होता है ये एरिया में ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी इन स्क्वायर, इसका मतलब यही होगा कि जो भी होगा पावर में होगा। पेरीमीटर इज मेजर्स इन यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर, इन, फीट एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ यानी बाउंड्रीज जो कवर होती है वो लेंथ यानी सिंगल यूनिट में होगी, और इसमें क्या होगा डबल, यानी इसका मतलब ये होगा स्क्वायर यूनिट में होगा। एग्जाम्पल, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ का होगा। बाकी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स 4 बाउंड्रीज। ठीक है, अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करेंगे तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, यह सभी का सम कर देंगे साइड का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है। अब आगे यहां पे देख लेते हैं, तो इधर देखा जाए ये तो हो गया। अब आगे देखिए, एरिया एंड पेरीमीटर फॉर ऑल शेप। अगर हम शेप की बात करें तो मोस्ट कॉमन वन अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया।
तो स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, ये सभी शेप को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उसका फॉर्मूला। बाकी पेरीमीटर और शेप की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया एंड रेक्टेंगल की बात करें, सबसे पहले रेक्टेंगल लेंगे। A rectangle is a figure या shape with opposite side equal all angles equal to 90 degree. The area of the rectangle is the space covered by it in x y plane. ठीक है, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो ये होगा इसका शेप। ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, जिसे आप लेंथ कहेंगे और एक दूसरे के पैरेलल में होगी। ये ब्रेथ होगी, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, फॉर्मूला L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर की बात करें तो बाउंड्रीज होता है सबका सम। तो देखिए यहाँ पे L हो गया, B हो गया, फिर L हो गया, फिर B हो गया, ठीक है। अगर इसका सम करें तो 2L प्लस 2B होगा कि नहीं होगा, ठीक है, 2L और 2B, क्योंकि ये आमने सामने की लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस बी, लेंथ और ब्रेथ का सम हो जाएगा। तो ये तो हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। एरिया क्या होगा, L इंटू बी। एरिया क्या होगा, ये कवर करेगा, पूरी स्पेस को कवर करेगा। और बात करते हैं अगर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ये बाउंड्रीज की लेंथ होगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी फील्ड है या कोई भी खेत है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, बाउंड्रीज कवर कर देते हैं कि कोई भी जानवर अगर अंदर आ जाता है तो उसके लिए मेड़ बनाते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं। तो जो भी बाउंड्रीज होती है वो सब क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा ये भी शेप देख लिया जाए, रेक्टेंगल की लेंथ देखा जाए, ये लेंथ है, ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ एक दूसरे के पैरेलल में होगी, इक्वल होगी, ये ब्रेथ होगी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, ठीक है। बाकी 90 डिग्री का होता है, अगर आप देखें सभी क्या होंगे प्रॉपर्टीज में, रेक्टेंगल में ये सभी 90 डिग्री में होगा, ठीक है, 90 90 90, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख भी रहे होंगे, अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द स्पेस कवर बाय इट इन एन एक्स वाई प्लेन। तो आप देख सकते हैं इसमें बाकी ये फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताया था 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को ऐड करके डबल करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर लेंथ a है और ब्रेथ b है तो दोनों का मल्टीप्लाई। तो सीधे सीधे आप लेंथ इंटू ब्रेथ करें, ये होगा एरिया, और पेरीमीटर क्या होगा, 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी, ठीक है। और सभी रेक्टेंगल के सभी एंगल का सम जो होता है वो होगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा सभी एंगल का सम। तो ये तो हो गया आपका, यहाँ पे देखा जाए तो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब हम स्क्वायर की बात करेंगे, थोड़ा सा आप रेक्टेंगल का और भी आप शेप देख सकते हैं। ये हो गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है। सभी साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, इक्वल है, और ये क्या है, ब्रेथ है, चौड़ाई हो गई, ये लंबाई, ठीक है। बाकी सेम आप देखिए वही 90 डिग्री, सेम वैसा ही है। फॉर्मूला मैंने बताया था पेरीमीटर 2L प्लस बी, ये होगा पेरीमीटर। एरिया L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया एरिया। तो चलिए जल्दी से यहाँ देख लेते हैं एक और, स्क्वायर का शेप कैसा होता है। स्क्वायर की शेप की बात करें तो सभी साइड इक्वल होती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये सभी साइड क्या है, प्लेन फिगर में ये सभी साइड इक्वल है। इसको आप ए मान लें, ए मान लें, ए मान लें और ए मान लें, सभी साइड इक्वल है, तो ये हो गया स्क्वायर। 90 डिग्री सेम एज वैसा ही है, रेक्टेंगल में सभी एंगल 90, तो स्क्वायर में भी सभी एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये एंगल जो होगा 90 डिग्री, सेम 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब एरिया की बात करें तो पहले हम थोड़ा सा बता दें स्क्वायर क्या है। स्क्वायर इज ए फिगर या शेप विद ऑल 4 साइड इक्वल, सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, एंड ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, जैसा अभी बताया 90 डिग्री होगी। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्क्वायर इन 2D प्लेन।
टू डायमेंशन फिगर ही होगा। जैसे ए है तो एरिया क्या होगा, उसमें L इंटू बी होता है, ठीक है। लेकिन सभी साइड अगर इक्वल है तो आप A इंटू ए कहें या A का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा एरिया, ठीक है, या A इंटू ए। बात सेम वैसे ही है, ये हो जाएगा एरिया। A इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर होगा, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। पेरीमीटर बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज का सम। अगर मैंने इसको मान लिया है कि सभी क्या हैं, ए हैं, ठीक है, ए है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर साइड का सम होता है। जैसे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो सीधे सीधे 4a कर देते हैं, ठीक है, 4a। तो पेरीमीटर क्या होगा, 4a हो जाएगा। साइड का सम, अगर साइड a है तो a प्लस a यानी 4a होगा। तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे सपोज ये आपका जो साइड है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इस फिगर का यानी स्क्वायर का एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। ए स्क्वायर या कोई भी अगर वैल्यू दिया है साइड, कुछ भी हो उसका स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर। अब देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर होगा, ये यूनिट होगी। अब पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर देखा जाए, पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है। साइड अगर 4 है तो 4 इंटू 4 करेंगे, ये भी आ जाएगा 16। लेकिन ये 16 सेंटीमीटर में होगा, वो एरिया है तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 4 है, 5 है, 3 है, कुछ भी होगा, लेकिन फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं एक और इसी तरह का, आप देख सकते हैं स्क्वायर का शेप। अगर क्लियर नहीं है तो ये शेप आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर मान लें, 3 मीटर, 3 मीटर, और ये भी है 3 मीटर। अगर इसका आपको निकालना है पेरीमीटर, क्या निकालना है, पेरीमीटर, तो 4a होता है पेरीमीटर, और 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो 12 मीटर आ जाएगा आंसर। ऐसे ही अगर हमको एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, 3 का स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, और 3 3 जा कितना होता है 9, और ये अगर मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये स्क्वायर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं। फॉर्मूला की बात करें तो ये देखिए 4a क्या है पेरीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे इस तो हो गया आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर। डायगोनल की बात करें तो डायगोनल आप देख सकते हैं, ये पूरा क्या है डायगोनल है, जिसे कहते हैं, ये हो गया डी डायगोनल। अब डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल इसका फॉर्मूला देखा जाए a√2 होता है, क्या होता है a√2। फिलहाल ये यहाँ पे आपको सिर्फ एरिया और पेरीमीटर का टॉपिक है, तो आपको एरिया और पेरीमीटर बताया जा रहा है, ठीक है। डायगोनल अगर निकालना है तो a√2 हो जाएगा। ऐसे ही अब ट्राइंगल की बात करें तो देखिए ट्राइंगल क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। द ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। अब देखिए 3 साइड्स हैं तो ये 3 साइड्स होगी। द पेरीमीटर ऑफ एनी गिवन ट्राइंगल वेदर इट इज स्केलाइन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स। अब देखिए यहाँ पे कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो, एक है स्केलाइन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। साइड्स के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं और एंगल के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप के होते हैं। टोटल अगर चेक करें तो टोटल होते हैं 6 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले तो कोई भी टाइप का ये ट्राइंगल होगा, अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो ये साइड का सम होता है, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ साइड्स होगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी साइड इक्वल है, तो ये आप देख सकते हैं ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, 15 हो जाएगा। बात समझ आ गई, साइड का सम होगा, जितनी भी साइड यहां पे गिवन होगा। तो अब आगे फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला भी देख सकते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी, यानी कोई भी साइड होगा, कोई भी ट्राइंगल हो, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सबका सम होगा। वेयर ए बी सी क्या है, आर द 3 डिफरेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो सभी के साइड का सम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस दिया होगा और ये आपका हाइट हो जाएगा, तो 1/2 बेस हो जाएगा, वैल्यू यहां पे दिया, इसकी हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब टाइप देखा जाए तो एंगल के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज भी आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी ट्राइंगल हो, जैसे ये ए है, बी है और ये सी है, तो ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का सभी सम जो होता है 180 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। अब पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर अगर हम यहाँ पे बात करें तो कोई भी अगर ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगल के साइड का सम होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, पेरीमीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 3, तो 12 आ जाएगा। और वो भी अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर होगा तो मीटर में आएगा, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड्स, ठीक है। अब देखिए एक ये प्रॉपर्टीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोई भी अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो लेंथ ट्राइंगल कब बनेगा, जैसे यहां पे देखिए 3 4 5, ये लेंथ है किसी भी ट्राइंगल की, ठीक है, ये साइड्स है 3 4 5। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज जो बताई जा रही है, इसमें प्रॉपर्टीज क्या है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड्स, यानी कोई भी अगर ट्राइंगल तभी फ्रेम होगा या बनेगा जब किसी भी 2 साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स होता है। जैसे 3 4 5 अगर ये बन रहा है तो आप देखेंगे इन दोनों का सम अगर करें तो 3 + 4, तो ये ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। अब देखिए 3 + 4 की बात करें तो ये 7 हो गया और ग्रेटर देन क्या होगा थर्ड साइड। कोई भी हो, कोई भी मतलब जैसे ये 5 और 4 ले लेते हैं तो इसका भी सम हम करेंगे तो 4 + 5 थर्ड वाला से क्या होगा ग्रेटर देन होगा, ये 9 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तभी ये बनेगा कि ये ट्राइंगल है कि नहीं। तो हमेशा याद रखिए कि एक प्रॉपर्टीज आपको यहां पे क्लियर हो गई कि कोई भी 3 साइड्स अगर हैं तो ट्राइंगल तभी बनेगा जब 2 साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा थर्ड साइड। अगर लेस देन होगा तो ट्राइंगल फ्रेम होगा ही नहीं प्लेन फिगर पे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ
द बेस एंड हाइट। अब एक ये हो गया, बाकी आप डिफरेंस देखें तो किसी भी साइड्स के डिफरेंस जो होता है वो ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड्स। जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस की बात करें तो आप एक एग्जांपल यहां पे भी दे सकते हैं, जैसे ये 3 4 5 ये ट्राइंगल की कोई साइड्स है तो इसका डिफरेंस क्या होगा, ये हो गया आपका 1 और ये क्या होगा, लेस देन थर्ड साइड्स। ये हमेशा डिफरेंस जो होगा ये आपका सेकेंड पॉइंट है कि किसी भी दो साइड्स का जो डिफरेंस है ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड्स, डिफरेंस हमेशा क्या होगा, कम होगा, तभी ये फ्रेम होगा। अब एक चीज इसमें आपको ये भी समझ सकते हैं, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल की भी एक प्रॉपर्टीज है। जैसे ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 4 5। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, ए बी और ये सी, तो मालूम होगा कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, या लॉन्गेस्ट साइड्स का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे ए सी स्क्वायर की बात करें तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब 90 डिग्री अगर है तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल होने की भी एक प्रॉपर्टीज है। अगर हम बात करें कि इसके सामने क्या है, वो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, कर्ण, तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर से क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये इक्वल होगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ऐसा प्रॉपर्टीज के द्वारा अगर देखा जाए तो ऐसा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इसी को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर ट्राइंगल के बारे में मालूम हो गया और रेक्टेंगल के बारे में मालूम हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।